कि मैं दिखा हूँ कुछ ऐसे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुने होंगे, अभिनेता हैं, माफिया हैं, उन पे 28 मुकदमे। ब्रजेश सिंह उत्तर पूर्वांचल के हैं, बनारस के रहने वाले, इमरान जिला के 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह जौनपुर सांसद भी रह चुके हैं, 46 मुकदमे। और राजा भैया पे 31 मुकदमे। डॉक्टर उदयभान सिंह हैं भदोही के 83 मुकदमे। अशोक चंदेल हैं 37 मुकदमे। विनीत सिंह हैं MLC 34 मुकदमे। ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सन्नी सिंह, ये सारे सिंह हैं। सारे इसमें हम जितने माफिया का नाम बता रहा हूँ सब राजपूत हैं। और ये राजपूतों को संरक्षण किसका मिल रहा है? किसका मिल रहा है? राजपूत मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। एक भी बताइए इनको मिट्टी में भगेड़ू क्यों नहीं घोषित हुए आज तक? पुलिस के बीच में रहते हुए किस तरह से गोली 3 आते हैं और तीनों ने किस तरह से अतीक का और उसके भाई अशरफ का जिस हत्या करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में पूरे देश का दुर्भाग्य है कि लैंड एंड ऑर्डर के साथ खेला जा रहा है। जिस कोर्ट ने सजा दे दी थी उनको आजीवन और दूसरे भाई को रिहाई करने का, और उसके भाई के पास एक लिफाफा बड़े अधिकारी का पड़ा रहता है, वो लिफाफा का डर से क्या षड्यंत्र था ये खुल के रिपोर्ट में सामने आएगी। अगर सत्ता अगर क्लियर देना चाहेगा, जो मट्टी में मिलाने के बाद विधानसभा में माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा था, तो मट्टी में मिलाने के साथ साथ क्या षड्यंत्र थी, वो षड्यंत्र की पूरा कलई खुल रही थी। तो उन्होंने तुरंत तत्कालीन इस पर एक्शन प्लान के साथ ये जो हुआ ये पूरा प्लान के साथ हुआ होगा। मिट्टी में मिलाने कहा था तो मिला दी, मिट्टी में मिला दिया तो ठीक है, एक अपराधी को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन कोर्ट के साथ आप खिलवाड़ की। सबूत कुछ न कुछ उसके साथ दब गया। जब मरता है कोई ना तो सबूत लेके जाता है। तो अशरफ ने कहा था एक लिफाफा हमारे पास पड़ा है जिसमें एक अधिकारी का नाम है जिन्होंने हमको जो बताया था, और उस पहले भी अपने मौत का वो साजिश बता चुके थे कि हमारा मौत होनी। जान के पास पुलिस प्रशासन पूरे गणत 3 आदमी आते हैं मीडिया वाले बनकर, उनको गाड़ी से लाकर इज्जत से छोड़ा जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं, और जान रहे हैं कि असुरक्षित है। और उसके प्लान है। हाँ एकदम प्लान है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं, आने के साथ तड़ गोली चलाते हैं, वही पुलिस मुख दर्शक बनकर अगल बगल तितर बितर हो जाती है। लेकिन वो क्यों नहीं जान बचाने के लिए भागेंगे नहीं? भागा क्यों? उसके पास 47 हो तो रिवाल्वर लिए थे, 47 से बड़ा हो सकता है। एक भी उनके साथ फायर क्यों नहीं किए? अगर आपको अगर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, वो बिना ट्रेनर थे, अपराधी थे, और नया अतीक अहमद पैदा कर रहे हो आप। वही मैं बोल रहा हूँ कि 2 अपराधी को मार रहे हो और 3 अपराधी नया, तुम अंकुश क्यों वही नहीं कहा, क्यों नहीं खात्मा, क्यों नहीं इनकाउंटर, वहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं लिए? एक्शन क्यों नहीं? एक्शन प्लान के साथ आया तो आपका वही जय श्री राम का नारा भी वही लोग लगा रहे हैं। और सुनिए, और उसके बाद वो पिस्टल और रिवॉल्वर फेंक कर अपना हाथ उठा लेते हैं कि हम सब ये कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। तो उसके बाद वो समर्पण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस न तो उनको दिखावा कर रही कि पकड़ रहे हैं। अरे भैया, जब उसके पास कोई हथियारे नहीं तो क्या पकड़ रहे हो? चाहते तो वहीं पर उनको भी मट्टी में मिला देते, नया अपराधी नहीं बनते, वो दूसरा अतीक अहमद नहीं बनते। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो माफिया जो बोले जाते हैं, एक उत्तर प्रदेश में क्रेज होता है, माफियाओं का क्रेज। जैसे बड़े उत्तर प्रदेश में खुशियां मनाई जा रही हैं योगी जी के। सुनिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कितने क्रेज हैं योगी जी का। जो उनके कास्ट के लोग हैं बड़े बड़े, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुने होंगे, अभिनेता हैं, माफिया हैं, उन पे 28 मुकदमे। ब्रजेश सिंह उत्तर पूर्वांचल के हैं, बनारस के रहने वाले, इमरान जिला के 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह जौनपुर सांसद भी रह चुके हैं, 46 मुकदमे। और राजा भैया पे 31 मुकदमे। डॉक्टर उदयभान सिंह हैं भदोही के 83 मुकदमे। अशोक चंदेल हैं 37 मुकदमे। विनीत सिंह हैं MLC 34 मुकदमे। ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। ठाकुरों का नाम क्या है? सारा सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सन्नी सिंह, ये सारे सिंह हैं। सारे इसमें हम जितने माफिया का नाम बता रहा हूँ सब राजपूत हैं। और ये राजपूतों को संरक्षण किसका मिल रहा है? किसका मिल रहा है? तो राजपूत को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। नहीं, एक भी बताइए इनको मिट्टी में भगेड़ू क्यों नहीं घोषित हुए आज तक? ये जो मैं कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह और ये सन्नी सिंह, ये सारे राजपूत हैं। इनके साथ तो कोई ऐसा आपदा नहीं आया। इनको बल्कि राजनीतिक संरक्षण, टिकट मिल रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी तो माफिया थे। माफिया, इनका भी नाम पीछे 10-10, 20-20 कनवे लेकर मुख्तार अंसारी का काम नाम क्यों नहीं लिखे? सुनिए, मुख्तार अंसारी के पूर्वज को भी तो इतिहास देख लीजिए, उनके पूर्वजों ने क्या किया है देश के लिए। मुख्तार अंसारी पहले से धनाढ्य व्यक्ति, मजबूत आदमी था। अपराध देखिए, अपराध जो होता है अपराधियों को कोई साथ नहीं देता। अपराध का तो दंड, सीधे सजा कोर्ट देने के लिए बैठी हुई है, चाहे उनको अपराधी का कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई अपराधी हो। लेकिन अपराधी को एक राजनीतिक दूसरे अपराधी को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हो, और एक अपराधी को अपराधी बनाकर आपके अपराधी कानून उसको सजा दे चुकी है, उसको पुलिस को सजा देना चाहिए, उसको प्रशासन को सजा। नाम जो गिना है, क्या इन नामों को बचाया जा रहा है? क्या जी बचाया जा रहा है? तभी तो बताया कि इसमें से एक आदमी क्यों बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो राजपूत है, और राज किसका है? राजपूत का। तो राजपूत का राज है तो राजपूत बचाया जाए। हाँ, सुनिए दूसरा बात,
जो अभी मारने वाला लॉलेश, सन्नी पूरन, अरुण मौर्य, ये 3 नए युवा लड़के किस तरह से आते हैं मीडिया वाला बनकर घुसकर जिस तरह से मौत का घाट अतीक अहमद को, मान लीजिए एक अपराधी को मारते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं ये प्रश्न खड़ा करना चाह रहा हूँ कि अपराधी को मार रहे हैं लेकिन नया अपराधी उत्पन्न हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं खात्मा किया गया, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है। साजिश तो यहाँ बू आ रही है, पूरा साजिश का षड्यंत्र जिस तरह से पुलवामा में किया गया और ये देश को कर्नाटका का चुनाव हो रहा है, धर्म का और जाति का एंगल दे रहे हैं इसमें। नहीं, जाति एंगल पर तो हम बातें नहीं करना चाहिए, जात पात पर नहीं करना चाहिए। तभी तो सुनिए, पहले आप मत बात करिए, जात पात का नाम लीजिएगा, आप भी अंदर होइएगा, हमको भी अंदर करा दीजिएगा। जात पात का ध्रुवीकरण नहीं करना है, ये कहना है कि ये अपराधी किसी का जात नहीं होते हैं, अपराधी का कोई जात नहीं होता। मैं ये टारगेट बताया कि इतने लोग भी, इनके साथ भी माफिया का नाम जुड़ा था, तो इनके पर अटैक नहीं होता है और किसी एक जात धर्म को जो भी माफिया हो, माफिया किसी का नहीं हो सकते, अपराधी किसी का नहीं हो सकते, लेकिन अपराधी को दंड देने वाली सरकार बैठी है। अपराधी भी जब आपको मारने चलते हैं तो आपका जात धर्म पूछ के नहीं मारते हैं, किसी को खत्म कर देते हैं। तो जिस तरह से षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र का खामियाना सरकार को भुगतनी पड़ेगी। सरकार के योगी जी जिस तरह से मट्टी में मिलाने की बात विधानसभा के अंदर कहा, वो मट्टी में और खाक में मिला दिए, हड़बड़ी में आके गलती कर दिए योगी जी। अब इसको उनको जवाब देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और सारे प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि आप तो बड़े बड़े, सुनिए वो जांच तो उन्हीं का है ना। SIT का 7000 पेज का पुलवामा पर रिपोर्ट आ गया था जिसमें 300 किलो RDX आया, उस RDX एम्बेस्टर गाड़ी में आया, खनवे में कैसे एम्बेस्टर आया और एम्बेस्टर का मालिक कौन है आज तक नहीं आया, और बोलते हैं जहाज बैठा दिया गया है। अरे जहाज बैठाने से क्या होता, सत्ता आपका, 2 डबल इंजन आपका चल रहा है, कहीं भी बटन दबा दोगे गाड़ी रुक जाएगी, चाहे CBI की गाड़ी, ED की गाड़ी, SIT की गाड़ी, सब गाड़ी तो आपके माध्यम से पेट्रोल डीजल भर के चल रहा है, तो उस गाड़ी का मालिक तो आप ही हो ना। तो जिस तरह से 40 जवानों का पुलवामा में शहादत हुआ और उन्हीं के आदमी सत्यपाल मलिक गवर्नर रहते हुए पहले किसानों के मुद्दे पर उठाया, राम माधव का 300 करोड़ जो उनके 150 करोड़ RSS दे रहा था और 150 करोड़ उनको ये आपको अंबानी दे रहा था, उन्होंने फाइल नहीं बढ़ाया। पर आते हैं जो जांच बैठाएगी, क्या आपको विश्वास नहीं कि इसमें सही निर्णय होगा? देखिए अतीक को तो चला गया और खत्म हो जाएगा वो व्यवस्था, वो आप तो नहीं जानते हो। अपराधी को मारा है, वो कहेंगे कि हम अपराधी को मारे हैं। ये विपक्ष वाले सवाल खड़ा करते हैं कि अपराधी के मारने पर भी हम तो क्लीन और चीट उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। भरोसा नहीं है आपको? देखिए जांच एजेंसी और सजा कोर्ट का दिया हुआ सजा हफ्ता, यानी उसको मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। पूरे षड्यंत्र के तहत जिस तरह से मारा गया, देश की 140 करोड़ जनता देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ आप कहते हो कि कानून व्यवस्था कायम हो रहा है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था तोड़ने का काम किया गया। आप ही के कानून व्यवस्था में रहकर एक तबका जश्न क्यों मना रहा है? एक तबका इसलिए बना रहा है कि एक तबका को संरक्षण मिल रहा है किसी न किसी का, और एक तबका के साथ आप षड्यंत्र कर रहे हो। ये माहौल पूरे देश में बनाना चाहते हैं कि एक तबका को हम जब चाहे तब टपका देंगे और हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। देखिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, यही एजेंडा रहा है और उस एजेंडा पे वो काम करती है सरकार। आज उस एजेंडा को जिस तरह राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर 4000 किलोमीटर यात्रा किए। अरे चुनाव में आप देख रहे हैं जो चैनल कभी दिखाता नहीं था, अब उत्तर प्रदेश, अरे कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चारों जगह कांग्रेस सरकार में आ रही है। फायदा अतीक के एनकाउंटर से फायदा मिलेगा क्या? तो वो भजाना चाह रहे थे अतीक के, लेकिन ये उल्टा पड़ गया उनको। उल्टा इसलिए पड़ गया कि उनका सोच गलत था कि जिस विश्वास के साथ आप अपराध मुक्त करना चाहते हो, लेकिन एक अपराधी को नया अपराधी उत्पन्न करा के अपराध मुक्त कैसे, 3 वो गुंडे आते हैं मार देते हैं, अपराधी आते हैं मार देते हैं, तो अपराध मुक्त कैसे होगा भाई? आप नए अपराधी का संरचना कर रहे हैं। तो देश में जिस तरह से प्रगति की बात करनी चाहिए, उन्नति की बात, रोजगार की बात करनी चाहिए, अब तो उस देश में अब आतंक का साया मंडरा रहा है, आतंकवादियों की तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है, देश के जवानों को शहादत देनी पड़ रही है। पुलवामा जैसा रोज घटना घटा जा रहा है, राजनीतिक वोट प्रधानमंत्री के द्वारा पुलवामा पर मांगा जा रहा है कि शहीदों के नाम पर मांगा जा रहा है। बार बार कहा गया कि 40 लोग जो शहीद हुए हैं, युवा नए वोटर जो हैं, वो हमको वोट दे ताकि हम उनसे बदला ले चुके। जब वोट मांग रहे हो उसी में षड्यंत्र किया गया। आप ही के आदमी सत्यपाल मलिक, आप ही के गवर्नर ने उंगली उठाया, लेकिन है हिम्मत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में, तो सत्यपाल मलिक के बयानों पर जवाब दे। आज भाजपा के पूरा मैसेंजरी फेल क्यों है, चुप क्यों हो, इस पे सवाल पड़ा। योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेना चाहेंगे आप? अरे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तो पूरा देश का जनता मांग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो, लेकिन अन्य राज्यों की जनता तो योगी जैसा मुख्यमंत्री मांग रही है। क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनके भी बहुत अपराध था, लेकिन अपराध जब भी प्रशासन में केस दबाव में आता है अपराध मुक्त, वो पार्लियामेंट के अंदर रो रो के कैसे अपने बता रहे थे अपने कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और मेरे पे इतना अपराध है, ये है वो है, मेरे को बचाया जाए। तो समय का दास्तान है, समय उनके पूरक चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे जो करे, जो मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, इस तरह का राज चल रहा है। इस तरह का लोकतंत्र की हत्या, संविधान का खिलवाड़ हो रहा है। देश में लोकतंत्र है, कोर्ट है, कचहरी है, जो संविधान है उसको तोड़कर किसी का जान ले लेना, यह देश के आने वाले समय के लिए सूचक